कहानी की शुरुआत होती है कुंदल नगरी से, जो एक छोटा सा मगर खुशहाल राज्य है। वहाँ के राजा रघुवीर दयालु और शांतिप्रिय शासक है, मगर उनकी पत्नी सुमित्रा उनके स्वभाव से विपरीत है। उसे सिर्फ सत्ता से प्रेम है, इसीलिए वो अपनी बेटी उत्तरा और राजा दोनों पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ राजसी आनंद में खोई रहती है। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार से राजा दुखी और अकेला महसूस करता है, इसीलिए अपनी प्रजा की सेवा में ही आनंद खोजता रहता है। एक दिन राजा अपना भेष बदल कर राज्य में विहार कर रहा था। तभी कुछ गांव वालों से उसने पास ही के जंगल में बने झरने के बारे में सुना। लोग कह रहे थे कि वो झरना इतना खूबसूरत है, मानो जैसे स्वर्ग से उतर आया हो। झरने की इतनी प्रशंसा सुनकर राजा से रहा ना गया और उस झरने को देखने के लिए राजा अकेला ही जंगल में चला गया। मगर उस झरने तक पहुँचते पहुँचते राजा को रात हो गई, लेकिन राजा वहां पहुँच गया। रात में भी झरना चांद तारों की रोशनी में चमचमा रहा था। चंद्रमा की सफेद रोशनी और झरने का नीला पानी जंगल के दृश्य को स्वर्ग की अनुभूति दे रहा था। राजा खुद को झरने में नहाने से नहीं रोक पाया। जब राजा झरने में जलक्रीड़ा का आनंद ले रहा था, तभी उसने एक चीख सुनी। राजा चौंक गया। झट से किनारे पर आकर उसने अपनी तलवार उठा ली और चारों तरफ देखने लगा। अभी राजा ने देखा, एक सुंदर स्त्री के पीछे भेड़िया भाग रहा है। इससे पहले कि भेड़िया उस स्त्री का शिकार करता, राजा बीच में आ गया। बड़े ही शौर्य और पराक्रम से उसने भेड़िए के साथ युद्ध किया और उसे मार गिराया। थोड़ी देर पहले तक जो स्त्री भेड़िए से घबराई हुई थी, वो अपने प्राणों की रक्षा करने वाले शूरवीर और पराक्रमी योद्धा के प्रेम में पड़ गई। राजा भी उस सुंदर, आकर्षक मोहिनी स्वरूप देवलेखा के प्रेम में पड़ने से खुद को रोक ना सका। पूर्णिमा के पूरे चांद की रोशनी में झरने के किनारे अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और उसी जंगल में छोटा सा घर बनाकर उन्होंने अपना सुखी संसार बसा लिया। राजा के गंधर्व विवाह के बारे में राज्य में या महल में किसी को पता नहीं था। राजा दिन भर राजपाट और प्रजा की सेवा करता और रात को जंगल में देवलेखा के साथ रहता। रानी सुमित्रा अपने राजविलास में इतनी खो चुकी थी कि उसे राजा के बदले स्वभाव की भनक तक नहीं लगी। मगर एक दिन सुमित्रा की दासी सौदामिनी ने राजा का पीछा किया और राजा का सारा भेद वो जान गई। सौदामिनी असल में असुर वश से थी, जो इंसानों के बीच में इंसान बनकर रहते हैं, लेकिन उनका एक अलग समूह भी है जिसको असुर समूह के नाम से जाना जाता है। असुर समूह दानव, राक्षस और असुर, इन तीनों काली शक्तियों को मिलाकर एक नई बुरी शक्ति को जन्म देना चाहते हैं, जो सारे संसार पर राज कर सके, जिसको वो तृतीया नाम देते हैं। राजा के भेद को जानने के बाद सौदामिनी एक षड्यंत्र रचती है और सुमित्रा के आगे राजा का सच उजागर करते हुए उसे यह कहती है, तुम राजा को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे सकी, इसीलिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है। अगर राजा की दूसरी पत्नी ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी दे दिया तो राजा उसे राज्य की महारानी घोषित कर देगा और तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ राज्य से निकाल देगा। अगर तुम ऐसा नहीं होने देना चाहती तो मेरी बात मानो। इससे पहले कि तुम्हारी सौतन एक बेटे को जन्म दे, तुम उसे पहले राज्य को उसका उत्तराधिकारी दे दो। मेरे साथ असुर समूह चलो। वहाँ के असुर गुरु बालका ही तुम्हें शीघ्र पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।